गरीब आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी से एक मटका आटा खरीदा, लेकिन अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और आदमी का सारा आटा उड़ाकर उसकी गरीबी में आटा गीला करके चला गया। गुस्से में आदमी ने हवा के देवता के पास जाकर शिकायत करने का फैसला किया। वह पहाड़ों और जंगलों को पार करता हुआ लंबा सफर तय करके हवा के देवता के पास पहुंचा। रास्ते में आदमी को रेगिस्तान में एक बड़ा तूफान दिखा। हवा का देवता आदमी को देखकर थोड़ा नरम हुआ और उसके आने का कारण पूछा। तभी आदमी ने बताया कि हवा ने उसका सारा आटा उड़ा दिया है, तो अब वह जीने लायक भी नहीं बचा। हवा के देवता को उसकी हालत पर दया आई। उसने आदमी को एक जादुई भेड़ दी और कहा, इस भेड़ से हिलाओ कहो तो ये तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के देगी, लेकिन याद रखना घर पहुंचने से पहले इसका इस्तेमाल मत करना। लेकिन आदमी का जिज्ञासु मन नहीं माना। रास्ते में ही उसने भेड़ से हिलाओ कहा। भेड़ ने सचमुच ढेर सारे सोने के सिक्के दिए। ये देख आदमी खुशी से फूला न समाया और अगले ही पल अमीरी के ख्वाब देखने लगा। रात के समय घर जाते वक्त उसने अपने दोस्त के घर रुकने का फैसला किया। उसने दोस्त को भेड़ से हिलाओ मत कहने की सख्त हिदायत दी। दोनों पति पत्नी को भेड़ में कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तो जब आदमी सो गया तो दोनों ने चुपके से भेड़ से हिलाओ कहा। इतना कहते ही भेड़ ने फिर से ढेर सारे सिक्के दे दिए। तो लालची दोस्त और उसकी पत्नी ने मौका देखकर जादुई भेड़ को एक साधारण भेड़ से बदल दिया। अगली सुबह आदमी को कुछ पता नहीं चला। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी के 12 जोड़ी बच्चों के सामने भेड़ को हिलाओ कहा, लेकिन नकली भेड़ ने सिक्कों की जगह आदमी को गोबर की लैंडी पकड़ा दी। गुस्से में वह फिर से हवा के देवता के पास गया और शिकायत करने लगा कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। हवा का देवता समझ गया कि आदमी ने उसकी बात नहीं मानी, फिर भी उन्होंने बिना गुस्सा किए आदमी को एक जादुई मेजपोश दिया और कहा, जब तुम इससे मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना दो कहोगे तो ये तुम्हें खाना देगा, लेकिन घर पहुंचने से पहले इसका इस्तेमाल मत करना। लेकिन आदमी फिर से वही गलती कर बैठा। रास्ते में उसने मेजपोश से खाना मांगा तो उसे स्वादिष्ट खाना मिल गया। उसने फिर से दोस्त के घर रात बिताने का फैसला किया और फिर वही हिदायत दी कि मेजपोश से कुछ मत कहना। दोस्त ने फिर वही किया। रात में मेजपोश आजमाया और उसे चुराकर एक साधारण मेजपोश से बदल दिया। घर पहुंचकर आदमी ने मेजपोश से खाना मांगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह फिर हवा के देवता के पास गया। इस बार देवता ने उसे एक जादुई लकड़ी देकर उसे न हिल जाओ कहने की सख्त हिदायत दी, लेकिन आदमी ने फिर जिज्ञासा में लकड़ी से हिल जाओ कहा तो लकड़ी जीवित हो गई और उसने आदमी के सिर पर जोर जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया। डरकर उसने रुक जाओ कहा तो लकड़ी रुक गई। वह सोचने लगा कि यह लकड़ी किसी काम की नहीं। उसने फिर दोस्त के घर रुकने का फैसला किया और वापस से हिदायत दी, लकड़ी से हिल जाओ मत कहना। रात में आदमी के सो जाने के बाद दोस्त पत्नी के साथ लकड़ी को लेकर एक कमरे के अंदर गया और लकड़ी से हिल जाओ कहा तो लकड़ी ने उसे और उसकी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। उनकी चीख सुनकर आदमी जाग गया और सारी सच्चाई समझ गया। उसने लकड़ी से दोनों को जी भरकर कुटवाया और अगली सुबह अपनी तीनों चीजें भेड़ मेजपोश और लकड़ी लेकर घर गया और पत्नी के साथ मिलकर पूरी क्रिकेट टीम तैयार करने की तैयारी करने लगा।